हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लाई हूँ। तो एक्सप्लेनेशन से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम नुआन होता है। वो डिलीवरी के लिए एक होटल में आई थी, लेकिन डिलीवरी का सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है जिससे वो घबराती है। देन फिर वो डिलीवरी देने एक पर्सन को जाती है जहाँ पर वो पर्सन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरा सारा ही सामान गिरा दिया। नुआन उसे सॉरी कहती है और खुद का बनाया हुआ परफ्यूम उसे एज अ गिफ्ट देती है, लेकिन वो पर्सन कहता है कि इस परफ्यूम का मैं क्या करूंगा। देन फिर वो नुआन को जबरदस्ती रूम में खींच लेता है एंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। नुआन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। देन फिर वो जबरदस्ती नुआन को ड्रिंक करवाने लगता है। नुआन बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है। वहीं बाहर हम अपने हीरो शिंग को देखते हैं जिसे किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक दे दी होती है। वो भी बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है, आगे जा रहा होता है। नुआन भी भागते हुए बाहर आती है एंड शिंग से टकरा जाती है। शिंग ड्रंक होने की वजह से नुआन को किस करने लगता है। नुआन उसे रोकती है तो शिंग कहता है कि मेरी हेल्प करो। देन फिर वो उसे रूम में लेके जाती है। अब नुआन भी ड्रंक थी इसलिए वो भी शिंग को किस करने लगती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नुआन की आंख खुलती है जहाँ पर वो खुद को जिंग के साथ ऐसे पाके बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। जिंग उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो जिस पे नुआन हाँ करती है। फिर जिंग कहता है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का तुम्हें क्या चाहिए। नुआन कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देन फिर उसे याद आता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार है और उसके इलाज के लिए उसे 50,000 युआन की जरूरत है, जिससे वो इशारा करती है। तो जिंग उसे 5 मिलियन का एक कार्ड देता है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियों का ऐसा ही होता है, अब इससे ज्यादा पैसे मुझसे मत मांगना। नुआन उसे कहती है कि मुझे सिर्फ 50,000 की जरूरत है, लेकिन शिंग उसकी कोई भी बात सुने बिना वहां से चले जाता है। देन फिर जब वो बाहर जाता है तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जिसने भी मुझे ड्रग दिया है उसका पता लगाओ। नुआन भी पीछे से बाहर आती है एंड सोचती है कि ये पर्सन कितना अच्छा था, उसने मुझे कितने सारे पैसे दिए हैं। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। नुआन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तभी डॉक्टर को कहती है कि मेरी ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल से मत निकालो, मेरे पास इलाज के पैसे हैं। उन्हें कार्ड देती है, लेकिन जाओ ले जो कि इसकी स्टेप मदर थी उसे मारती है, उसके हाथ में से कार्ड ले लेती है और कहती है कि तुम पूरे टाइम मेरे घर में रहती हो, वहीं खाती हो पीती हो और पैसे मिलते ही तुम यहाँ पर दे रही हो, और तुम्हें ये पैसे किसने दिए। नुआन कहती है कि ये मुझे किसी ने उधार दिए हैं। शाओली कहती है कि झूठ मत बोलो वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। वहां से जाने लगती है। नुआन उन्हें रोक के कहती है कि ये पैसे मेरी ग्रैंडमदर के इलाज के लिए हैं, जहाँ पे शाओली कहती है कि अगर तुम्हें अपनी ग्रैंडमा को बचाना है तो तुम मिस्टर वोंग के बेटे के साथ शादी कर लो, वो तुम्हारी शादी के लिए हमें 20 लाख देने के लिए तैयार है। जहाँ पर नुआन कहती है कि मिस्टर वोंग का बेटा तो पागल है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। शाओली कहती है कि तो बोला तुमसे शादी करेगा भी कौन। नुआन उसे बताती है कि मुझे फूजी ग्रुप में परफ्यूम मेकर की जॉब भी मिलने वाली है और मेरा काम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, मैं पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन शाओली उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें शादी करनी होगी ताकि उसके हमें बहुत सारे पैसे मिल सके। नुआन कहती है कि अगर वो इतना अच्छा है तो रुक्षी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देती हो, जिस पर शाओली कहती है क्योंकि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी तरह नहीं है, उसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और उसकी शादी हम नहीं करवाएंगे। एंड देन फिर जबरदस्ती कार्ड लेके वहां से चली जाती है। यहाँ पर नुआन अपनी ग्रैंड मदर के लिए बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही होती है। दूसरी तरफ हम शाओली को देखते हैं जो कि अपनी डॉटर रुक्षी को शॉपिंग पर लाई होती है। रुक्षी को 70,000 की ड्रिंक अच्छी लगती है, लेकिन उस कार्ड की लिमिट तो सिर्फ 50,000 की थी, जिससे रुक्षी अपनी मदर से कहती है प्लीज मम्मा मुझे ये रिंग दिलवा दो। शाओली भी उसे रिंग दिलवाने के लिए तैयार हो जाती है एंड शॉपकीपर को कार्ड देती है। तभी वहां से लिन निकल रहा होता है एंड कार्ड देख के सोचता है कि तो वही कार्ड है जो मिस्टर जिंग ने नुआन को दिया था। तभी शॉपकीपर पे बिल बना के शाओली को देती है। पता चलता है कि उस कार्ड की लिमिट तो 5 मिलियन है, जिससे वो दोनों उन सारे ही पैसों को खर्च करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हम जिंग को देखते हैं जब वो काम कर रहा था तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसने उस लड़की को 5 मिलियन दिए थे, वो आज ही के दिन में खत्म हो गए, जिससे वो सोचता है कि वो तो बस इनोसेंट बनने का नाटक कर रही थी, उसने एक ही दिन में इतने सारे पैसे खत्म कर दिए। तभी वहाँ पे लिन आता है जो उसे बताता है हमारी कंपनी ने इस बार इन परफ्यूम को फाइनलाइज किया है। जिंग कहता है कि अगर ये परफ्यूम तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें फाइनलाइज कर दो, वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर सकता हूँ। फिर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो नुआन के साथ था तो वो नुआन के सेंट को स्मेल कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम नुआन को देखते हैं जो कि क्लब में काम कर रही होती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करूंगी एंड पैसे बचा के अपनी ग्रैंडमा का इलाज करवा लूंगी। जब वो आगे जाती है तब वो जिंग से टकराती है। जिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिंग उसे कहता है कि जो 5 मिलियन मैंने तुम्हें दिए थे वो इतनी जल्दी खर्च कर लिए, अब यहाँ पे जॉब करने आ गई। नुआन कहती है कि वो पैसे मैंने बिल्कुल भी खर्च नहीं करे, वो तो दरअसल में और कुछ कह पाए उसके पहले उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाली होती है। जिंग उसे बचा लेता है, दोनों के केस हो जाती है।
जिससे तो दोनों शॉक रह जाते हैं। जिंग उससे पूछता है कि लास्ट टाइम के लिए तो तुमने मुझसे 5 मिलियन मांगे थे, इस बार के लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जहाँ पर नुआन कहती है कि मुझे आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए, वो कार्ड तो मेरी मदर ने मुझसे छीन लिया था, मुझे दरअसल में पैसे मेरी ग्रैंड मदर के मेडिकल एक्सपेंस के लिए चाहिए थे। जिंग कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कल ही चेक किया था, कार्ड के सारे ही पैसे यूज हो चुके हैं, पर तुम्हारी मदर इस उम्र में इतनी सारी चीजें लेके क्या करेंगी। जहाँ पे नुआन शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर के लिए उन्होंने कपड़े लिए होंगे। तभी लिन आता है एंड जिंग को कहता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है, जहाँ पर जिंग वहाँ से चले जाता है। नुआन भी अपसेट होती है, अपने फ्रेंड के पास जाती है, उसकी फ्रेंड उसे चिकन खाने के लिए देती है, लेकिन उसकी स्मेल से नुआन को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, जिससे नुआन और भी ज्यादा शॉक रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को देखते हैं, जब वो जा रहा था तभी उसे लिन की परफ्यूम की स्मेल आती है और वो लिन से कहता है कि तुम पे ये परफ्यूम बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है। लिन कहता है कि ये परफ्यूम आपने ही बनाया था। जिंग तो शॉक रह जाता है कि उसे फाइनली स्मेल फील होने लगी है। लिन भी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिंग को लगता है कि मे बी उसने नुआन के साथ टाइम स्पेंड करा है तो इसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम का क्योर मिल रहा है, जिससे वो कहता है कि जल्दी से उस लड़की को ढूंढो। फिर वो दोनों ही अंदर नुआन को ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ पर नुआन ने जब चेक किया होता है तब उसे पता चल गया होता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो शॉक रह जाती है। उसे पता था कि ये बेबी जिंग का है, जिससे वो सोचती है कि मे बी जिंग इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और जब उसकी मदर को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी मदर उसे घर से निकाल देंगी और वो रोने लगती है। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो जिंग को इस बेबी के बारे में बताएगी। वो बाहर जिंग को ढूंढने जाती है लेकिन जिंग उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तभी उसे घर से उसकी मदर का कॉल आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास 5 मिलियन का कार्ड कहाँ से आया। नुआन कहती है कि ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, जिससे उसकी सिस्टर कहती है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो, इसका मतलब जरूर तुम और लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करके पैसे मांगती होगी। नुआन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाओली उससे कहती है कि तुम्हारी शादी मिस्टर वांग के बेटे के साथ होने वाली है और हमने उनसे डाउरी ले ली है। नुआन कहती है कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, जिससे जाओली गुस्सा करती है और नुआन को उसके कमरे में बंद कर देती है। नुआन अपनी मदर से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं आपकी डॉटर हूँ, मुझे इस रूम में से बाहर निकालो। लेकिन इससे रुक्शी और जाओली को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल गया होता है। डॉक्टर उसे डायग्नोस करता है, बताता है कि मे बी हम तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी लड़की को लेके आना होगा जिसकी सेंट तुमने फर्स्ट टाइम फील करी थी। जिंग जिसके बाद लिन से उस लड़की का पता लगाने के लिए कहता है। जब जिंग बाहर जाता है तभी वह नुआन के ग्रैंडमदर लैन से टकरा जाता है। जिंग जब उन्हें उठाता है तब उनके गले में नुआन की फोटो देखता है एंड उनसे पूछता है कि ये कौन है। लैन बताती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर नुआन है, ये बहुत ही अच्छी है और यही पूरी दुनिया में है जो मेरे इलाज के लिए पैसे जमा कर रही है। जिंग सोचता है कि नुआन ने जब उसे कहा था कि उसे पैसे सच में अपनी ग्रैंडमदर के इलाज के लिए चाहिए तो वो सच कह रही थी, जिससे जिंग को बहुत ही बुरा लगता है। देन फिर लान जिंग से पूछती है कि तुम मैरिड नहीं हो तो मैं तुम्हारी शादी मेरी नुआन से करवा सकती हूँ। जिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, जिससे लांग वहाँ से चली जाती है। लान के जाने के बाद लिन एक फाइल लेके आता है जिसमें नुआन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जिंग जब वो फाइल देखता है तो लिन से बताता है कि नुआन बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वो मेहनत करके दो जॉब करती है, पैसे बचाती है, जिससे जिंग उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता। फिर लिन उसे बताता है कि उस दिन जो आपने पैसे दिए थे वो नुआन ने खर्च नहीं करे थे, बल्कि उसकी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर ने करे थे और वो सब मैंने देखा था। जिससे तो जिंग कहता है कि फिर हमें जल्दी से नुआन का पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। यहाँ पे हम नुआन को एक कमरे में बंद देखते हैं। तभी उसके घर में मिस्टर वांग आ जाता है एंड जाओली से पूछता है कि नुआन कहाँ है। जाओली कहती है कि वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है एंड मिस्टर वांग को उसी कमरे में चलने के लिए कहती है। जिसके बाद मिस्टर वांग नुआन के कमरे में जाने वाले होते हैं। नुआन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है एंड वांग को मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो नुआन को उठाता है। नुआन रो रही थी और उसे कहती है कि मुझे बचा लो, जिससे जिंग नुआन को बचाता है, वहाँ से लेके जाने लगता है। बाहर जाओली कहती है कि ये पर्सन कौन है जिसे तुमने अपने घर में बुला लिया है, तुम जरूर इसकी मिस्ट्रेस होगी, इसीलिए ये तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आया होगा। रुक्शी भी कहती है कि पता नहीं तुम्हारा रिलेशन कितने ही सारे लड़कों के साथ है, इसलिए कोई भी इस घर में तुम्हें बचाने के लिए आ गया है। वांग आके फिर जाओली रुक्शी से कहता है कि अगर नुआन इतनी कैरेक्टरलेस है तो तुम उसकी शादी मेरे बेटे से क्यों करवा रहे थे। जाओली कहती है कि अब तो हमें डाउरी के पैसे मिल गए हैं तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। जिंग को तो बिलीव नहीं होता कि नुआन की फैमिली उसे ऐसा ट्रीट करती है, लेकिन नुआन कहती है कि मुझे इस सबकी आदत पड़ गई है। मेरी मदर को लगता है कि मेरी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई थी, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती हैं
जिंग कहता है कि अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन शाओली उसे रोकती है और कहती है कि मैंने नुआन को 20 सालों तक बड़ा किया है, तुम ऐसे कैसे उसे लेके जा सकते हो। लेकिन जिंग ध्यान नहीं देता है, लेके जाने लगता है, जिससे गुस्सा करके शाओली नुआन के फादर की फोटो तोड़ने के लिए जाती है। नुआन अपने फादर की फोटो बचाने जाती है, तभी उसे पेट में चोट लग जाती है, उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे जिंग कंफ्यूज होता है। तो नुआन कहती है कि मेरे पेट में हमारा बेबी है, उसका अब क्या होगा, जिससे तो शाओली उस पर गुस्सा करती है। लेकिन जिंग तो शाओली को ही मारता है एंड कहता है कि नुआन के पेट में मेरा बेबी है, इसलिए मेरे बेबी के बारे में ऐसा मत कहो। देन फिर नुआन को लेके वहाँ से जाने लगता है। शाओली कहती है कि वैसे भी अब हमें नुआन की जरूरत नहीं है, उसके पेट में एक बास्टर्ड है। जिंग कहता है कि ये मेरा बेबी है और इसे मैं बड़ा करूंगा, लेकिन नुआन कहती है कि मुझे भी ये बेबी नहीं चाहिए। तभी नुआन भी होश हो जाती है। अगले सीन में नुआन को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पर वो बहुत ही वरीड थी कि उसका बेबी ठीक तो है ना। जिंग खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा बेबी एकदम ठीक है। देन फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें तो बेबी नहीं चाहिए था, फिर तुम्हें उसकी इतनी केयर क्यों है। जहाँ पर नुआन कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे बेबी नहीं चाहिए, मुझे बस किसी की मिस्ट्रेस बन के नहीं रहना है ताकि मेरे बेबी को कभी भी रिस्पेक्ट ना मिले। जहाँ पर जिंग उसे कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें मिस्ट्रेस बनाऊंगा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे बेबी को हम दोनों मिलकर बड़े करेंगे। जिससे नुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे। तो जिंग हाँ कहता है। फिर जिंग कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नुआन मना करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेबी के पास मदर एंड फादर दोनों हों। जिससे तो जिंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट है। तो नुआन हाँ करती है और कहती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप चिंता मत करो, मैं जल्दी एक जॉब भी ढूंढ लूंगी, जिसके बाद हम दोनों ही काम करेंगे और अपने बेबी को बड़े करेंगे। देन फिर उसे याद आता है कि ग्रैंडमा के इलाज के लिए भी उससे पैसे जमा करने हैं। तभी जिंग उसे कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के इलाज के लिए मैंने सारे ही पैसे दे दिए हैं। जिससे नुआन खुश होती है ना, उसे हक करती है। फिर जिंग नुआन को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, जिससे तो नुआन खुश हो जाती है। अगले सीन में जिंग नुआन को अपने घर लेके आता है। नुआन जिंग का घर देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे तो बिलीव नहीं होता है कि जिंग इतना ज्यादा रिच है। देन फिर जिंग उसे रेस्ट करने को कहता है एंड कंपनी चले जाता है। एक वुमेन नुआन को एक लेके रूम में आती है, जहाँ पर नुआन को बहुत सारे परफ्यूम्स दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि वो जिंग के लिए एक परफ्यूम बनाएगी एंड देन फिर बहुत सारे परफ्यूम्स को मिक्स करके एक परफ्यूम बनाती है। देन फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जिंग वहाँ पे आता है, जहाँ पे उसे परफ्यूम की स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। नुआन से वो पूछता है कि ये परफ्यूम तुमने बनाया है। तो नुआन हाँ करती है। देन फिर कहती है कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। देन फिर जिंग नुआन को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिंग कहता है कि मेरी कंपनी ने हाल ही में ऐसा ही परफ्यूम लॉन्च करा है, लेकिन तुम्हारा परफ्यूम मुझसे भी ज्यादा अच्छा है। नुआन को तो उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है। देन फिर नुआन उसे बताती है कि जल्दी ही मुझे फूजी ग्रुप में जॉब भी मिलने वाली है, जहाँ पे जाके मैं परफ्यूम बनाने वाली हूँ। जिंग उससे पूछता है कि क्या तुम फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट को नहीं जानती हो कि वो कौन है। नुआन तो शॉक रह जाती है जब उसे पता चलता है कि जिंग ही फूजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जिसके बाद जिंग उसका परफ्यूम रख लेता है और कहता है कि इसे मैं एज अ गिफ्ट रखूंगा और तुम्हें इसके बदले में डिनर पे ले जाऊंगा। जिससे नुआन उसके गाल पे किस करती है। अगले सीन में जिंग नुआन को लेके एक लग्जरी शॉप में आता है, जहाँ पर वो कहता है कि आज तुम्हें जो भी खरीदना है तुम वहाँ पे खरीद सकती हो। लेकिन तभी उसे कंपनी से कॉल आ जाता है, जिससे उसे कंपनी जाना होता है। तो वो नुआन से कहता है कि जल्दी अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लो। देन फिर उसे कार्ड देता है, बाय के वहाँ से चले जाता है। नुआन वहाँ पे बहुत सारे कपड़े देख रही होती है, लेकिन जब वो कपड़ों का प्राइस देखती है तो वो शॉक रह जाती है। वो कपड़े लेना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पे सेल्सवुमेन आके उसे बताती हैं कि अगर आज आपने कपड़े नहीं लिए तो मिस्टर जिंग हमें जॉब से निकाल देंगे, और उसे बहुत ही प्रिटी सा एक ड्रेस दिखाते हैं। जिससे नुआन ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है। जब वो ड्रेस पहन के आती है तो सेल्सवुमेन उसकी तारीफ कर रही होती है। अब नुआन नहीं चाहती थी कि जिंग का इतना ज्यादा खर्चा हो और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिससे वो वहाँ से वॉशरूम में जाती है। जब वो वॉशरूम में थे तभी पीछे से मिस्टर वोंग आ जाते हैं एंड नुआन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे डाउरी के पैसे दे दिए हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। नुआन मना करती है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिससे नुआन वहाँ से भागती है। बाहर हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम जिनिया होता है, जिसे हाल ही में फूजी ग्रुप में जॉब मिली होती है और उसे जिंग भी पसंद होता है। तभी नुआन उनसे आके टकराती है और कहती है कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। दोनों उसे बचा लेती हैं। वो आदमी कहता है कि ये वुमेन अच्छी नहीं है और ये बहुत सारे लड़कों को चीट करती है। तभी वहाँ पे गार्ड्स को बुलाया जाता है और सेम टाइम पे वहाँ पे सेल्स वुमेन भी आ जाती है और नुआन से कहती है कि आप क्यों भाग गई, अगर मिस्टर जिंग को पता चलेगा हमारे होते हुए किसी ने आपको हैरास किया है तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। देन फिर वो गार्ड से वहाँ से लेके जाने के लिए कहती है। जब जिनिया को पता चलता है कि नुआन जिंग को जानती है तो वो नुआन के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती है। जब नुआन जिनिया को थैंक यू करती है तो जिनिया कहती है कि तुम्हारे जैसे वुमेन के थैंक यू मुझे नहीं चाहिए, अभी मैंने सुना कि तुम्हें यहाँ पर जिंग लेके आया था।
जरूर तुम जिंग की मिस्ट्रेस होगी। नुआन उसे बताने की कोशिश करती है कि वो जिंग की मिस्ट्रेस नहीं है, तो जीनिया कहती है कि वैसे भी जिंग जैसा पर्सन तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कभी शादी नहीं करेगा, तुम्हारा और उसका लेवल कभी मैच ही नहीं होगा। और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। नुआन को भी बुरा लगता है। जिसके बाद नुआन जब बाहर जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी पीछे से जिंग आता है, उसे बचा लेता है एंड नुआन से कहता है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो। नुआन उसे दूर होकर कहती है कि हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए, जिससे जिंग उसे किस कर लेता है। नुआन तो शॉक हो जाती है। जिंग उसे कहता है कि ऐसी बातें करने की ये तुम्हारी पनिशमेंट है। नुआन उसे कहती है कि हम दोनों के लेवल मैच नहीं होते हैं, तुम्हारा स्टेटस मुझसे कई ज्यादा है, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जिससे जिंग कहता है कि मैंने तुम्हें चूज किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं और तुम्हें पनिश करूंगा। जिससे नुआन उसे मना करती है और कहती है कि कोई देखेगा तो बहुत ही एम्बैरेसिंग बात होगी। फिर नुआन उसे बताती है कि मुझे अभी सिहाई ग्रुप की सबसे एल्डेस्ट डॉटर मिली थी, उसने मुझे कहा कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो और तुम लोगों की शादी भी होने वाली है। जिस पर जिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे जानता जरूर हूँ, लेकिन हम दोनों शादी नहीं करने वाले हैं, ना ही वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर वो नुआन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज ही शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो। जिसके लिए नुआन भी अग्री हो जाती है। दोनों जाते हैं अपने मैरिज को रजिस्टर करवा देते हैं। नुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वो कहती है कि तुम मेरी रियल फैमिली हो, जहाँ पर जिंग कहता है कि तुम्हारी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर अगर तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं होंगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो नुआन मना करती है। वो कहती है कि तुम मेरा बेबी एंड मेरी ग्रैंड माई मेरी रियल फैमिली हो, और तुम्हारे साथ ही मैं बहुत ही खुश हूँ। जिंग भी उसकी ऐसी बातों से खुश होता है और खुद से प्रॉमिस करता है वो कभी भी किसी को भी नुआन को हर्ट नहीं करने देगा। नेक्स्ट डे नुआन ऑफिस जाने वाली होती है, तो जिंग उसे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें घर पे ही रेस्ट करना चाहिए। लेकिन नुआन कहती है कि इस जॉब के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए मुझे ये जॉब करनी है। साथ ही में वो जिंग से कहती है कि तुम अपनी कंपनी में किसी से भी मत बताना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना सब मुझसे बहुत ही ज्यादा पोलाइट बिहेव करेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जिंग भी अग्री होता है। देन फिर नुआन वहां से चली जाती है। तो जिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि कंपनी में कह दो कि कोई आने वाला है जिसका अच्छे से ट्रीट किया जाए। असिस्टेंट लेन आज उन्हें बता के गया है कि मिस्टर जिंग की कोई फ्रेंड यहाँ पे जॉब के लिए आने वाली है, इसलिए हम उन्हें अच्छा ट्रीट करें। तभी नुआन वहाँ पे आती है, जो बहुत ही थकी हुई होती है एंड सबसे सॉरी कह रही होती है लेट आने के लिए। मैनेजर मिन को लगता है कि नुआन ही जिंग की फ्रेंड है, जिससे वो नुआन को बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रीट करने लगती है एंड उसे कॉफी भी देती है। तभी पीछे से जिनिया भी आ जाती है और वहाँ पे आके सबको खुद से इंट्रोड्यूस करती है और बताती है मैं सिहाई ग्रुप के सीईओ की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और मैं आज से यहाँ पे जॉब करने वाली हूँ। मिन को लगता है कि यही होगी जो जिंग की गर्लफ्रेंड है, और नुआन तो ऐसे ही कोई है, जिससे वो नुआन के हाथ में से कॉफी छीन लेती है एंड जीनिया को वो कॉफी दे देती है, जिससे नुआन थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। देन फिर मिन जीनिया को वहाँ पे बैठने के लिए भी कहती है, जहाँ पे जीनिया सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो नुआन को तो जानती ही नहीं है। नुआन बात करने की कोशिश करती है, तब मैंने उसे रिसर्च डिपार्टमेंट में परफ्यूम लाने के लिए भेज देती है, जिससे खुश होकर नुआन भी वहाँ चली जाती है। लेकिन जब परफ्यूम लेके आ रही थी तो जीनिया उसे जानबूझ के गिरा देती है, जिससे नुआन के हाथ में से परफ्यूम गिर जाता है, टूट जाता है। मैंने उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम कितनी क्लमजी हो, तुमने इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम नीचे गिरा दिया। लेकिन नुआन कहती कि इसमें मेरी गलती नहीं है, जीनिया ने अपना पैर बीच में ला दिया था। लेकिन मैंने उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है। जीनिया भी कहती है कि भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी। एंड देन फिर उसे सब मिलके बुली करने लगते हैं। फिर सब उससे कहते हैं कि तुम्हें नुआन से माफी मांगनी होगी। फिर मैंने उससे कहती है कि तुमने ये बॉटल तोड़ी है, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। जहाँ पर नुआन पूछती है कि इसके पैसे कितने होते हैं। सब उसे बताते हैं कि इस बॉटल के पैसे 1 मिलियन होंगे। नुआन तो शॉक रह जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जीनिया उससे कहती है कि अगर तुम मेरे सामने नील डाउन करके माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें $1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नुआन माफी मांगने से मना करती है और कहती है कि तुमने ही तो मुझे गिराया था। जिसके बाद मैन एंड दूसरी कॉलीग गुस्सा करती हैं एंड वो जबरदस्ती नुआन को नील डाउन करवाने वाली होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा हीरो जिंग आ जाता है एंड सभी को नुआन से दूर रहने के लिए कहता है। देन फिर वो नुआन से पूछता है कि क्या हुआ। नुआन उसे सारी बातें बता देती है। मिन कहती है कि नुआन ने जानबूझ के परफ्यूम की बोतल तोड़ी, अब ये परफ्यूम बनाने वाला पर्सन वापस परफ्यूम बना के नहीं देगा। जिस पर जिंग कहता है कि ओरिजिनली नुआन ने ये परफ्यूम बनाया था। जिस पर जीनिया कहती है कि तुम इसे शील्ड क्यों कर रहे हो, ऑब्वियसली ये इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि ये ऐसा परफ्यूम बना सके। जिंग कुछ कह पाए उससे पहले नुआन कहती है कि मैं सबके सामने फिर से ये परफ्यूम बना के दे सकती हूँ। जिस पर जीनिया कहती है कि मैं भी तो देखूं कि तुम्हें कैसा परफ्यूम बनाना आता है। नुआन जाती है एंड परफ्यूम बना के देती है। जब सब उसके परफ्यूम के स्मेल देखते हैं तो बिल्कुल वैसी ही होती है। नुआन फिर सभी को इंग्रेडिएंट बताने लगती है कि इस परफ्यूम में कौन से इंग्रेडिएंट आते हैं। जीनिया कहती है कि तुम इतने रिच भी नहीं हो कि तुम इतने एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट खरीद सको,
नुआन कहती है कि मैंने ये परफ्यूम स्पेशली जिंग के लिए बनाया था, जिस पर जिंग भी उसके साथ देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। देन फिर जिंग उसे अपने ऑफिस में जाके कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सब तुम्हें बुली कर रहे थे। नुआन कहती है कि मुझे पता था कि तुम सबको जॉब से निकाल दोगे। जिंग कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। नुआन कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे हेल्प करने आ गए, उसी से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिंग उसे कहता है कि आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें बुली करे तो तुम सबसे पहले इस बारे में मुझे बताना, और साथ ही कहता है कि अब तुम जब तक यहाँ पे रहोगी तुम अच्छे अच्छे परफ्यूम बना सकती हो, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन फिर जिंग उसे किस करने के लिए उसके पास में आता है, लेकिन तभी वहाँ पे फोन रिंग होने लगता है, जिससे नुआन वहाँ से जाने वाली होती है, बट जिंग उसे जाने नहीं देता है एंड देन फिर उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम घर पे शाओली और रुक्शी को देखते हैं। अब नुआन घर पे नहीं थी तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि नुआन वापस वहाँ पे आ जाए। तभी वहाँ पे कुछ पर्सन आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम नुआन की मदर हो। शाओली कहती है कि हमारा उस वुमन से कोई मतलब नहीं है, अब वो इस घर में रहती भी नहीं है, और अगर तुम उसके पास से पैसे लेने आए हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी वो पर्सन कहता है कि हम पैसे लेने नहीं आए हैं, बल्कि नुआन ने किसी ऐसे पर्सन को परेशान किया है जो उसकी वैल्यू से बहुत ही ज्यादा है, और तुम्हें अब उसे सबक सिखाना होगा। और ऐसा कहकर शाओली को $1 मिलियन देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को देखते हैं जो नुआन को एक एग्जीबिशन में लेके आया था। नुआन उसमें बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। वो जिंग से पूछती है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ आने में कंफर्टेबल हो, तो जिंग कहता है कि तुम्हारे सिवा मैं यहाँ पे किसी और के साथ नहीं आना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे जिनिया आती है। जिंग को नुआन के साथ देखकर जिनिया कहती है कि तुम्हें इसे यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी, अगर ये तुम्हारी प्ले थिंग है तो तुम्हें इसके साथ यहाँ पर सबके सामने नहीं आना चाहिए, इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब होगी। नुआन को बुरा लगता है एंड देन वो जिंग को कहती है कि तुम अंदर अकेले चले जाओ, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट करूंगी। लेकिन जिंग जिनिया की बातें नहीं सुनता है, नुआन को अपने साथ लेके अंदर आता है, जिससे जिनिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। जब वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पे एग्जीबिशन में एक एगरवुड थी, जिसे देखकर नुआन को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एंड देन जिंग उसे खरीदने के लिए कहता है। लेकिन जब नुआन को पता चलता है कि इसकी कीमत $30 मिलियन है तो वो जिंग को ये खरीदने से मना करती है। जिंग उसे कहता है कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि तुम्हारे लिए इस वुड को खरीद सकता हूँ। तभी जिनिया भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम एगरवुड ले लोगी तो तुम ज्यादा अच्छी परफ्यूम बना पाओगी, लेकिन तुम कोई भी अच्छा परफ्यूम नहीं बना पाओगी। जिससे नुआन भी जिंग से कहती है कि मुझे इतना एक्सपेंसिव वुड नहीं खरीदना है, मैं कोई सस्ते इंग्रेडिएंट से अपने लिए इससे भी अच्छा परफ्यूम बना लूंगी। तभी वहाँ पे खड़े हुए सब लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर सॉन्ग जो एगरवुड बेच रहे हैं इसके जैसा कोई भी इंग्रेडिएंट तुम्हें बाहर मिलेगा क्या। जिंग सबसे कहता है कि कोई भी नुआन के बारे में कुछ नहीं कहेगा एंड देन फिर मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मैं आपसे इस एगरवुड को $100 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार हूँ। जिससे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारी नजर बहुत ही अच्छी है, इसका प्लांट हमारी फैमिली में सालों से है, जहाँ पर जब नुआन उसके पास में जाके जब एगरवुड की स्मेल लेती है तो वो बहुत ही अजीब सी होती है। जिससे वो जिंग से कहती है कि मुझे ये एगरवुड नहीं खरीदनी है, ये फेक लग रही है। जिससे तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिनिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर सॉन्ग फेक हैं, उनका एगरवुड एकदम ऑथेंटिक है एंड देन फिर वो उसे खरीद लेती है। देन फिर जिनिया नुआन से कहती है कि तुम कह रही थी ना कि ये एगरवुड फेक है, तो तुम इसे प्रूव करो। जिससे वो कहती है कि अगर इस एगरवुड को जलाया जाएगा तो इसकी स्मेल क्लियरली बता देगी कि ये रियल नहीं है। जिससे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम इतना एक्सपेंसिव एगरवुड को जलाना चाहती हो, लेकिन जिंग के कहने पर कोई पर्सन आता है एंड उस एगरवुड को काट के देता है। जब उस एगरवुड को जलाया जाता है तो उसमें से बहुत ही खराब स्मेल आती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि मिस्टर सॉन्ग जिस एगरवुड को बेच रहे थे वो फेक था एंड सभी उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। जिंग नुआन की तारीफ करता है कि उसे फेक एंड रियल चीजों में फर्क पता चलता है। देन फिर लिन आता है एंड जिंग से कहता है कि दूसरे कंपनी के सीईओ आए हैं जो आपसे कोलैबोरेशन की बात करना चाहते हैं। जिंग फिर नुआन से कहता है कि तुम यहाँ पे दूसरी चीजें देखो, मैं थोड़ी देर काम की बात करके आता हूँ। देन फिर वो वहाँ से चले जाता है। नुआन सारा सामान देख ही रही थी, तभी नुआन की मदर शाओली आ जाती है एंड सबके सामने नुआन की इंसल्ट करने लगती हैं। नुआन से कहती हैं कि तुम पता नहीं किस रिच पर्सन की मिस्ट्रेस बन गई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी शादी मिस्टर वोंग के बेटे से होने वाली थी और तुम्हें वहाँ पे शादी करनी होगी। नुआन कहती है कि मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है एंड मेरा बेबी भी होने वाला है। शाओली कहती है कि तुम्हारा बेबी बास्टर्ड है, इसका कोई भी फादर नहीं है, इसलिए हम इसे अपनी फैमिली में पैदा नहीं होने दे सकते हैं। तभी वहाँ पर जिनिया भी आ जाती है और कहती है कि पता नहीं नुआन किससे प्रेग्नेंट हो चुकी है एंड जिंग को फंसाना चाहती है। सभी नुआन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। नुआन भी बहुत ही इंसल्टेड फील करती है। देन फिर शाओली नुआन को मारती है और कहती है कि तुम्हें वांग से शादी करनी होगी, और फिर गार्ड्स बुलाए जाते हैं जो नुआन को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे जिंग आता है। जब उसे नुआन कहीं नहीं मिलती है तो एक पर्सन आके उसे बताता है कि नुआन की मदर आई थी एंड जबरदस्ती उसे यहाँ से ले गई हैं। जैसे जिंग नुआन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर शाओली नुआन को लेके हॉस्पिटल में आई थी एंड देन फिर उसका फोर्सफुली अबॉर्शन करवाना चाहती थी। नुआन कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है
एंड जिंग का भी ये बेबी है, मेरा बेबी बास्टर्ड नहीं है। लेकिन जाओली इसकी कोई भी बात नहीं सुनती है एंड देन डॉक्टर को बुला के वहाँ से चली जाती है। नुआन डॉक्टर से भी कहती है कि मेरे बेबी को इस तरह से मत मारो, लेकिन डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनता। इस पे प्रोसीजर करने ही वाला था तभी पीछे से जिंग आ जाता है एंड नुआन को बचा लेता है। नुआन उसे देख के रोने लगती है। देन फिर जिंग डॉक्टर को मारता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हें नुआन का अबॉर्शन करने के लिए किसने कहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर को ऐसा करने के लिए जीनिया ने कहा था, लेकिन डॉक्टर जीनिया का नाम नहीं ले सकता था, इसलिए वो रुक्शी जाओली का नाम ले देता है। तभी जिंग के कहने पे वहाँ पे रुक्शी जाओली को बुलाया जाता है। दोनों आते ही जिंग एंड नुआन की इंसल्ट करने लगती हैं। रुक्शी कहती है कि मेरी सिस्टर का बेबी बास्टर्ड है, जहाँ पर जिन कहता है कि तुम फूजी ग्रुप के होने वाले एयर के बारे में इस तरह से बात कैसे कर सकती हो। लेकिन रुक्शी एंड जाओली तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करते हैं कि फूजिंग दरअसल में फूजी ग्रुप का सीईओ है। तभी लिन उन्हें पिक्चर दिखाता है एंड प्रूफ देता है, जिससे तो दोनों माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जिंग दोनों को माफ नहीं करता है एंड उन्हें अरेस्ट करवाने के लिए वहाँ से भिजवा देता है। फिर वो नुआन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो नुआन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस मेरी ग्रैंड माँ से मिलना है। जिसके बाद दोनों ग्रैंड माँ के पास जाते हैं। ग्रैंड माँ नुआन को देख के बहुत ही वरिड थी और उससे कहती हैं कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो, मुझे रुक्शी ने ये बताया था। जहाँ पर जिंग बताता है कि नुआन सच में प्रेग्नेंट है और वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। साथ ही वो ग्रैंड माँ को बता देता है कि उन दोनों ने मैरिज भी रजिस्टर करवा दी है, जिससे तो ग्रैंड माँ बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली नुआन की भी एक फैमिली होने वाली है। एंड देन फिर वो वेडिंग के लिए दोनों को ही ब्लेस करती हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में हम देखते हैं कि जब नुआन जाती है तभी वहाँ पर सभी उसका कल का वीडियो दिखाते हैं, जहाँ पर जाओली सबके सामने उसे मिस्ट्रेस कहती है, जिससे सभी वुमेन उसकी इंसल्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। नुआन कहती है कि मैं किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है एंड मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। लेकिन सब कहते हैं कि हम इस बात पे कैसे प्रूव करें जब तुम्हारी मदर तो ऐसा कहती है। जब नुआन भी वो वीडियो देखती है तो उससे बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील होता है। सब वुमेन उसकी इंसल्ट करती हैं। तभी वहाँ पे मिन आती है एंड सबसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सारी एम्प्लॉइज बताती हैं कि नुआन एक मिस्ट्रेस है एंड देन फिर उसे वीडियो दिखाती हैं। जिसके बाद मिन नुआन से कहती है कि तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। नुआन कहती है कि मैं जॉब छोड़ के नहीं जाऊंगी, अगर मुझे जॉब से कोई निकाल सकता है तो वो मिस्टर फूजिंग ही है। जहाँ पर मिन कहती है कि मिस्टर फूजिंग तुम जैसी वुमेन से नहीं मिलते हैं, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। लेकिन नुआन कहती है कि मैं उन्हें मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक लड़की गुस्सा करती है और नुआन के सारे ही पेपर्स नीचे फेंक देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। नुआन जब पेपर उठाने के लिए जाती है तभी जीनिया आती है और उसके हाथ पे अपना पैर रख देती है। फिर नुआन के सामने नाटक करती है कि ये गलती से हो गया। नुआन उसे कहती है कि तुमने ये जानबूझ के किया था। तभी मिन कहती है कि जीनिया तुम्हारे साथ जानबूझ के ऐसा क्यों करेगी। जीनिया भी नुआन से कहती है कि फूजी ग्रुप भी तुम जैसी लड़की को अपने साथ काम नहीं करवाना चाहता है, इसीलिए तुम्हें आर्ग्यू करे बिना यहाँ से चले जाना चाहिए। सभी उसकी तारीफ करते हैं कि जीनिया तो कितनी काइंड हार्टेड है। लेकिन नुआन कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो मुझे मिस्टर फूजिंग से बात ही करनी है। जीनिया उसके पास आती है और कहती है कि फूजिंग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में गया है, इसलिए वो तुम्हें बचाने यहाँ पे नहीं आएगा। तभी नुआन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम सबके सामने एक्सप्लेन करो कि तुम मुझे जानती हो और कल का वीडियो तुमने जानबूझ के बनाया था। लेकिन तभी जीनिया उसे धक्का दे देती है। नुआन गिरने ही वाली थी, तभी जिंग आके उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे बुलाती क्यों नहीं हो। उसे देख के नुआन रोने लगती है। जीनिया जिंग के पास आती है और कहती है कि इस वुमन को बिल्कुल भी शेम नहीं है, इसका पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ अफेयर रह चुका है, इसीलिए तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। जिंग उसे धक्का देके कहता है कि मुझे तुम्हारा अप्रूवल नहीं चाहिए और तुम्हें इतना करेज कहाँ से आ गया कि तुम इस तरह बात कर रही हो। जीनिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और इसका कल का वीडियो सबने देखा है। देन फिर सभी बताते हैं कि ये एक मिस्ट्रेस है, इसकी मदर ने ही कहा था और इसे कंपनी में रखने से कंपनी की इमेज खराब होगी। जिंग सबके सामने कहता है कि नुआन का कैरेक्टर कैसा है इस बारे में मुझे भी पता है। मिन फिर उसे वीडियो दिखाती है एंड प्रूफ देती है। ये देखकर जिंग को गुस्सा आता है और कहता है कि इस वीडियो में सिर्फ ये दिख रहा है कि नुआन की मदर उसे बुली कर रही हैं। जीनिया फिर जिंग से कहती है कि इसकी मदर जब कह रही है कि ये मिस्ट्रेस है और पता नहीं कितने सारे लड़कों के साथ इसका अफेयर है, तो तुम इस बात पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो और इसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो। जिंग फिर जीनिया को धक्का दे देता है। जिन फिर जीनिया को धक्का देता है और कहता है कि अगर अभी के अभी तुमने नुआन से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ 3 साल तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। ये सुनते ही जीनिया तो बहुत ही शॉक रह जाती है और कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिंग कहता है कि 3 साल की बात भी मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से कर रहा हूँ, जिससे जीनिया तुरंत नुआन से माफी मांग लेती है। लेकिन नुआन तो उसकी माफी को इग्नोर करती है। जिसके बाद जिंग कहता है कि हम 3 साल तक शियाई ग्रुप के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। जीनिया कहती है कि मैंने नुआन से माफी मांगी तो, लेकिन जिन कहता है कि तुम्हें नुआन ने माफ नहीं किया है, जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं। देन फिर जिंग पूछता है कि इस वीडियो को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किसने किया। एक वुमेन आके कहती है कि मैंने कल इस वीडियो को ऑनलाइन देखा था इसलिए मैंने अपलोड किया है, जिससे जिंग उसे जॉब से निकाल देता है। देन फिर नुआन को लेके वो अपनी ऑफिस में चले जाता है एंड नुआन से कहता है
कि अगर कोई तुम्हें इस तरह बुली करे तो तुम्हें उससे फाइट बैक करनी चाहिए। नुआन कहती है कि अगर मैं फाइट बैक करूंगी तो वो लोग मेरे लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जिंग कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम बुली करे तो फाइट बैक जरूर करना। नुआन कहती है कि हाँ, मैं अपने बेबी के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगी और मैं अब से सबसे फाइट बैक करूंगी। जिस पर जिंग कहता है कि मेरी मदर कुछ टाइम में वापस आने वाली हैं, इसलिए तो मेरे साथ डिनर पे चलना। जिस पर नुआन भी हाँ करती है। दोनों को साथ में बैठा हुआ जिनिया देखती है, जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में नुआन एक शॉप में जाती है जहाँ पर वो अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट लेने आई थी, जहाँ पर उसे एक नेकलेस बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सेल्स वुमन वो नेकलेस निकालने से मना करती है और उसे कांच में से ही देखने के लिए कहती है। नुआन को वो नेकलेस बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। नुआन के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वहाँ पे जिनिया आश आती है एंड नुआन से कहती है कि तुम इस शॉप में क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तुम यहाँ से कुछ खरीद सको। नुआन को तभी जिंग की बातें याद आती है, जहाँ पे जिंग ने उसे फाइट बैक करने के लिए कहा था। नुआन उसे कहती है कि यहाँ मैं मिसेस फू के लिए गिफ्ट लेने आई थी, जिस पर जीनिया कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद सको, पता नहीं तुम कहाँ से आ गई हो और जिंग को पता नहीं तुम क्यों पसंद हो जो वो तुम्हें इतना फेवर करता है एंड उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे एक विमेन आती है जो जीनिया से कहती है कि इस लड़की में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई गरीब है तो क्या इस शॉप में आ भी नहीं सकता है। जीनिया उससे कहती है कि तुम मुझसे बात मत करो। सेल्स वुमन जीनिया का साइड लेते हुए कहती है कि इस शॉप में सिर्फ वीआईपी कस्टमर ही आ सकते हैं। वो विमेन कहती है कि कस्टमर तो सब इक्वल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है। जीनिया को तो उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जहाँ पर वो उस विमेन की इंसल्ट करके उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है, जिससे नुआन उस विमेन के पास जाती है और पूछती है कि आप ठीक तो हो ना, फिर उसे खड़े करने में हेल्प करती है। देन फिर जीनिया से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इतनी ओल्ड विमेन को मार रही हो। जहाँ भी जीनिया कहती है कि उसे मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें भी एडवाइस देती हूँ कि तुम जिंग से दूर रहो, क्योंकि जल्दी उसकी मदर वापस आने वाली हैं और जैसे ही वो मुझे देखेंगी वो मुझे मैरिज के लिए पसंद कर लेंगी। जहाँ पर नुआन कहती है कि जिंग तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, उसने मुझे ये बात कई बार बताई है। वो वुमन भी कहती है कि जितना मैं भी मिस्टर फूजी के बारे में जानती हूँ वो भी जीनिया जैसी लड़की को कभी भी लाइक नहीं करेंगे। जीनिया को गुस्सा आता है, जिससे वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों पुअर हो, इसलिए तुम्हें क्या पता कि रिच लोगों की पसंद किस तरह की होती है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे सामने मत रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी पीछे से एक आदमी आता है जो इस वुमन को देख के कहता है कि मैडम मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। जीनिया जिससे कंफ्यूज होती है, लेकिन वो वुमन उस आदमी को इशारा करके ना करती है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये वुमन कोई और नहीं बल्कि फूजिंग की मदर लूसी है, लूसी का असिस्टेंट। फिर उसकी बात मान के वहाँ से चले जाता है। जीनिया कहती है कि एक सेकंड के लिए तो मुझे यही लगा था कि मे बी तुम्हें फूजिंग की मदर हो, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। देन फिर वो सेल्स वुमन को कहती है कि अगर इस शॉप में इन जैसी गरीब वुमन आएंगी तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया करूंगी। जिससे वो वुमन उन दोनों से कहती है कि अगर तुम यहाँ पे कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो यहाँ से चले जाओ। लूसी गुस्सा करके कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। वो वुमन कहती है कि ये एक लग्जरी शॉप है, तुम जैसे पुअर लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है एंड सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देती है। जहाँ पर नुआन कहती है कि तुम सिक्योरिटी से पहले अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। जिस पर जीनिया कहती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो, फिर भला मैनेजर तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा। नुआन कहती है कि मैं मैनेजर से बात करूंगी, मुझे उनसे अपॉलॉजी चाहिए, हम भी यहाँ पे कस्टमर है, तुम लोग मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो लूसी को देखते ही पहचान लेता है, लेकिन उसी टाइम पे नुआन की उस सेल्स वुमन से लड़ाई हो जाती है एंड सेल्स वुमन उसे धक्का दे देती है। मैनेजर आके सेल्स वुमन को रोकता है, जहाँ पे सेल्स वुमन बताती है कि आज हमारी शॉप में मिस जीनिया आई हुई है, लेकिन ये दोनों पुअर वुमन आके उन्हें परेशान कर रही है। जीनिया भी कहती है कि मैं इस शॉप की वीआईपी कस्टमर हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इन जैसे लोगों को मेरे साथ इस शॉप में आने का मौका मिले। जिसके बाद तो सेल्स वुमन भी उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे लूसी गुस्सा करती है और कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि इस स्टोर में कॉमन लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस पर वो सेल्स वुमन कहती है कि तुम अपनी आंखें खोल के ध्यान से देखो, ये एक टॉप लग्जरियस स्टोर है और यहाँ के सारी ही ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम यहाँ पे कुछ खरीद भी नहीं सकती हो। लूसी उससे कहती है कि तुम बोलने से पहले 100 बार सोच लो। वह विमेन गुस्सा करके लूसी को मारने वाली होती है, लेकिन नुआन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें एल्डर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। जिससे जीनिया तो नुआन की इंसल्ट करती है और कहती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इसका साइड इतना क्यों ले रही हो, क्योंकि तुम्हें पुअर्टी समझ में आती है, इसीलिए तुम उसका साथ दे रही हो। अगर मिसेस फू को पता चलेगा कि तुम ऐसे लोगों के साथ बैठती हो
तो वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी। नुआन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मिसेस वू की सोच तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं होगी। लूसी भी इस चीज पे अग्री करती है। जीनिया गुस्सा करके मैनेजर से कहती है कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मैनेजर फिर जीनिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीनिया कंफ्यूज होती है और कहती है कि मैं यहाँ की वीआईपी कस्टमर हूँ और मैं सालों से यहाँ पे शॉपिंग करती आ रही हूँ, तो भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। मैनेजर कहता है क्योंकि ये एक लग्जरी स्टोर है और यहाँ पर सभी को हम इक्वली समझते हैं और तुम्हारे जैसे कस्टमर्स की हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड देन फिर उसे स्टोर से ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो सेल्स वुमन को भी जॉब से निकाल देते हैं। नुआन तो बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद लूसी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जो भी देखना था तुम देख सकती हो। नुआन कहती है कि मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। देन फिर वो नेकलेस लूसी को भी दिखाती है। लूसी कहती है कि ये नेकलेस तुम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन फिर मैनेजर से कहकर उस नेकलेस को बाहर निकालती है, जहाँ पर नुआन कहती है कि ये नेकलेस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। लूसी कहती है कि इस नेकलेस को मेरे ग्रैंडसन के लिए गिफ्ट समझ के रख लो, जिससे नुआन कंफ्यूज होती है और उससे पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लूसी कहती है कि मैं ओल्ड हूँ ना, इसलिए मुझे देख के ही पता चल जाता है कि कौन कब प्रेग्नेंट है, जिससे नुआन उसकी बातों पे एग्री कर देती है, पर कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस नेकलेस को अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन तभी मैनेजर समझ जाता है और कहता है कि अभी हमारे स्टोर में स्पेशल ऑफर चल रहा है एंड हम कुछ लकी कस्टमर्स को गिफ्ट देते हैं और आज आप ही वही लकी कस्टमर हो और ये नेकलेस आपको आज गिफ्ट में मिल जाएगा। जिससे नुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो नेकलेस ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुआन फूजिंग से मिलना चाहती है। फूजिंग तो उसे देख के खुश हो जाता है, उसे अपने गोद में बिठा लेता है। देन फिर फूजिंग उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी डोर ओपन होता है एंड लूसी अंदर आ जाती है। फूजिंग उसे देख के वहाँ पे शॉक रह जाता है और उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। नुआन कंफ्यूज होती है एंड लूसी से पूछती है कि क्या आप फूजिंग की मदर हो, जिस पर वो मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं एज में बड़ी हूँ ना, इसलिए मिस्टर फूजिंग मुझे मदर बुला रहे हैं, मैं तो बस यहाँ की क्लीनिंग लेडी हूँ। जिस पर फूजिंग भी हाँ करता है। नुआन फिर लूसी से कहती है कि अच्छा है आप यहीं पे जॉब कर रही हो, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे पास आ सकती हो, और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद फूजिंग अपनी मदर से पूछता है कि आप नुआन के सामने क्लीनिंग लेडी होने का नाटक क्यों कर रही हो, जहाँ पे लूसी कहती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अच्छे से समझना चाहती हूँ और उसके क्लोज जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम भी उसे मत बताना कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ। जिस पे फूजिंग भी एग्री करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी और नुआन साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जीनिया आती है, जो लूसी को वहाँ पे देख के कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पे क्लीनर की जॉब करने लगी हो। जिस पे लूसी कहती है कि उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जीनिया कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं करने दूंगी एंड उसे जॉब से निकालने का कहती है। जिस पे लूसी कहती है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिस्टर सीईओ ने दी है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जॉब से नहीं निकाल सकती हो। जीनिया गुस्सा करके एचआर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाती है। जैसे ही हेड वहाँ पे आता है वो लूसी को देखते ही पहचान जाता है। जिसके बाद जीनिया उसे लूसी को जॉब से निकालने के लिए कहती है। हेड जीनिया के सामने नाटक करता है और कहता है कि मैं लूसी को जॉब से नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि इन्हें मिस्टर फूजिंग ने हायर किया है। जब ये बात जीनिया को पता चलती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो कहती है कि मैं कैसे भी करके तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगी। लूसी कहती है कि तुम्हारे कहने पर फूजिंग मुझे जॉब से कभी भी नहीं निकालेगा क्योंकि तुम दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। जीनिया यहाँ पर लूसी की इंसल्ट करने वाली होती है, लेकिन नुआन उससे कहती है कि तुम्हें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तुम हर टाइम दूसरों से डिसरिस्पेक्टफुल होकर ही बात क्यों करती रहती हो। जिसके बाद लूसी नुआन को वहां से चलने के लिए कहती है। दोनों के जाने के बाद जीनिया सोचती है कि इन दोनों को ही मैं जॉब से निकलवा दूंगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिन सबके पास आता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि परफ्यूम मेकिंग कंपटीशन होने वाला है। ये सुनते ही सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब लिन को पूछा जाता है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो लिन बताता है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट मैनेजर मिन और नुआन करने वाले हैं। जिससे मिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अभी ही तो नुआन कंपनी में आई है, वो इतनी जल्दी इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकती है। जहाँ पे लिन कहता है कि यह हमारे सीईओ ने कहा है, इसलिए इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता, लेकिन नुआन भी पार्टिसिपेट करेगी। मिन को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि नुआन भी वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाली है, तो वो नुआन को पार्टिसिपेट करने से मना करती है, लेकिन नुआन उसकी बात नहीं मानती है। अगले सीन में जीनिया मिन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि कंपनी में सबसे अच्छा परफ्यूम तुम ही बना सकती हो, इसलिए कंपटीशन में सिर्फ तुम्हें अकेले को ही जाना चाहिए था। जिससे मिन गुस्सा करती है और कहती है कि नुआन भी अब पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जीनिया कहती है कि हम नुआन को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं, कैसे भी करके हमें उसके परफ्यूम में कुछ इलीगल सब्सटेंस में लाने होंगे। ऐसा करने के लिए मिन भी तैयार हो जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नुआन जब ऑफिस से बाहर जाती है तभी वहाँ पे रुक्शी और शाओली आ जाते हैं, जो नुआन से कहते हैं कि हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने
अपने घर से बाहर निकाल दिया है एंड कहीं पे जॉब भी नहीं मिल रही है और अब हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देन फिर नुआन कहती है कि मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। शाओली कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, भले ही मुझसे गलती हो गई लेकिन तुम मुझे माफ कर दो एंड मुझे $1 मिलियन दे दो। नुआन कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको इतने पैसे दे सकूं। जिस पर शाओली कहती है कि तुम्हारे पास वो जेड पेंडेंट था ना, तो मुझे वो दे दो, हम जेड पेंडेंट बेच के इस सिटी से बाहर चले जाएंगे, देन फिर हम मे भी सर्वाइव कर पाएंगे। नुआन अपने पॉकेट से वो पेंडेंट निकालती है लेकिन शाओली उसके हाथ से पेंडेंट छीन लेती है। नुआन कहती है कि ये मेरे फादर ने मुझे दिया था इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन शाओली उसकी बात नहीं सुनती है एंड वो पेंडेंट लेके चली जाती है। देन फिर वो रॉक्सी को पेंडेंट देती है। रॉक्सी कहती है कि इस पेंडेंट से हम सर्वाइव कर लेंगे। शाओली बताती है कि ये पेंडेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जब मैंने बचपन में नुआन को रोड पे से उठाया था तभी उसने गले में यही पेंडेंट पहना था, इसीलिए मैंने उसे उठाया था, इसके कम से कम हमें $10 मिलियन मिलेंगे। ये सुनकर रॉक्सी तो खुश हो जाती है। जब दोनों जा ही रहे थे तभी वहाँ पे कार में से एक आदमी निकलता है और रॉक्सी के हाथ में वो पेंडेंट देख के कहता है कि मिस, हमने फाइनली आपको ढूंढ लिया है, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है एंड देन फिर उसे अपने साथ में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन का डे आ चुका है जहाँ पे नुआन एंड फूजिंग दोनों ही आए हैं। नुआन बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है तो फूजिंग उसे किस करता है एंड उसे मोटिवेट करता है एंड अंदर चलने के लिए कहता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो जीनिया फूजिंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी मदर मुझे मिलने कब आएंगी, मैंने उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है। जिस पर फूजिंग कहता है कि मेरी मदर सिर्फ अपने डॉटर इन लॉ से ही गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगी और ऐसा कहकर नुआन को वहाँ से लेके चले जाता है। मैन वर्जीनिया से कहती है कि आप चिंता मत करो, आज सबके सामने जो नुआन की इंसल्ट होने वाली है उसके बाद मिस्टर फूजिंग उसकी साइड कभी भी नहीं लेंगे। कुछ टाइम बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पे सभी अपना अपना परफ्यूम लेके आते हैं। नुआन अपना परफ्यूम सबके सामने प्रेजेंट करती है एंड देन फिर उसके बाद मिन भी अपना परफ्यूम सबके सामने प्रेजेंट करती है। दोनों साथ में खड़े होते हैं तो मिन नुआन से कहती है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगी। नुआन कहती है कि वो तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। जब सब परफ्यूम चेक करते हैं तो सभी को नुआन का परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है एंड देन फाइनली कंपटीशन वो भी जीत जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सब उसके लिए क्लैप कर ही रहे थे तभी मिन सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि नुआन ने अपने परफ्यूम में इलीगल सब्सटेंस में लाए हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। नुआन कहती कि ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, जिसके बाद मैंने कहती है कि इसका मेरे पास प्रूफ है एंड अपने पोस्ट में से निकाल के एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि मैंने नुआन के परफ्यूम को पहले ही चेक करवा लिया था। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं एंड सभी कहते हैं कि नुआन ने कंपटीशन जीतने के लिए इलीगल सब्सटेंस का यूज करा है। नुआन कहती कि ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं करा है, मैं आप सभी को ये चीज प्रूफ कर सकती हूँ। लेकिन जीनिया कहती है कि तुम्हारे प्रूफ पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा, क्या यहाँ पे एक भी पर्सन है जो तुम्हारी साइड लेने के लिए तैयार होगा या तुम्हारे लिए वाउच करेगा। नुआन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि उसकी वजह से फूजिंग का नाम खराब नहीं हो, इसीलिए वो फूजिंग को अपनी साइड लेने के लिए नहीं कहती है। लेकिन तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है और सबके सामने कहती है कि मैं नुआन की साइड लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए वाउच करती हूँ कि उसने चीटिंग नहीं करी है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। एंड वहाँ पर तो सबको पता ही था कि लूसी कोई और नहीं बल्कि फूजिंग की मदर है। ये बात जब जीनिया को पता चलती है तो वो शॉक रह जाती है। मिन भी बहुत ही कंफ्यूज होती है, लेकिन जीनिया मिन से कहती है कि तुम्हें बैकअप करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिन अभी भी नुआन पे ब्लेम करती है और कहती है कि उसने इलीगल सब्सटेंस यूज करे हैं। नुआन कहती है कि मैं सबके सामने परफ्यूम बना के दिखा सकती हूँ कि मैंने इलीगल सब्सटेंस यूज नहीं करे हैं और मेरे परफ्यूम बनाने के बाद किसी ने मेरे परफ्यूम में ये इलीगल सब्सटेंस डाला था। जिसके बाद सभी उसकी बात पे अग्री करते हैं। नुआन सबके सामने परफ्यूम बनाती है और इस बार जो उसकी परफ्यूम की स्मेल थी वो पिछले बार से भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिससे सब उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। जहाँ पर नुआन फिर सबके सामने कहती है कि मेरे परफ्यूम में किसी और ने नहीं बल्कि मिन ने ही इलीगल सब्सटेंस डाला था। मिन कहती है कि तुम्हारे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, जिस पर नुआन कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, जिसने भी वो सब्सटेंस डाला है उसके हाथ में वो सब्सटेंस काफी टाइम तक रहता है और जैसे ही तुम टेस्ट पेपर को टच करोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। मिन टेस्ट पेपर टच करने से मना करती है, लेकिन तभी पीछे से गार्ड आते हैं, मिन को पकड़ लेते हैं एंड जबरदस्ती उसे टेस्ट पेपर टच करवा देते हैं। सबके सामने ये क्लियर हो जाता है कि मिनी वो पर्सन थी जिसने नुआन के परफ्यूम के साथ छेड़छाड़ करी थी एंड गार्ड्स उसे वहां से लेके चले जाते हैं। जीनिया फिर नुआन से सॉरी करने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। लेकिन नुआन कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें सब कुछ पता था और जरूर तुम्हारे कहने पर ही मिन ने वो इलीगल सब्सटेंस मेरे परफ्यूम में डाला था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मिन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस परफ्यूम को खरीद सके। जीनिया कहती है कि ये प्रूफ करने का तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है। नुआन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास एक केमिकल है, जैसे ही मैं उस पर्सन के ऊपर डालूंगी जो उस इलीगल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आया था उसकी बॉडी में से गंदी स्मेल आने लगेगी। एंड देन फिर ऐसा कह के जीनिया की बॉडी में जबरदस्ती वो परफ्यूम डाल देती है, जिससे जीनिया की बॉडी में से गंदी सी स्मेल आने लगती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि जीनिया वो पर्सन थी जिसने नुआन को जानबूझ के सैबोटेज करने की कोशिश करी थी। जीनिया फिर सबके सामने कहती है कि इस एविडेंस से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है
और फिर लूसी से कहती है कि भले ही तुम फूजिंग के मदर इन लॉ हो, लेकिन तुम इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूं। तभी वहाँ पे जीनिया के फादर आ जाते हैं एंड उसे स्लैप करते हैं। देन फिर खुद वो लूसी के सामने नील डाउन करते हैं और उसे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि इतने सालों पहले आपने मुझे पैसे दिए थे और आप ही की वजह से मेरा ग्रुप आज इतना आगे आ पाया है। जिससे लूसी उसे तो खड़े रहने के लिए कहती है, पर साथ ही में कहती है कि तुम्हारी ये जो डॉटर है उसने जो काम किया है उसकी वजह से उसे जेल जाना चाहिए। अगर उसे जेल नहीं जाना है तो उसे नुआन से माफी मांगनी होगी। जहाँ पर जीनिया सबके सामने कहती है कि नुआन की कोई भी वैल्यू नहीं है, ना वो अच्छी दिखती है ना वो रिच है, और उसने मेरे हाथ में से फूजिंग को भी छीन लिया है। और ऐसा कहकर उसे स्लैप करने वाली होती है, लेकिन फूजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं नुआन को लाइक करता हूँ और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं और हमें हमारी लाइफ में कोई भी न्यूसेंस नहीं चाहिए। जीनिया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फूजिंग कहता है कि मैंने सालों तक तुम्हें रिजेक्ट करा, फिर तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। नुआन अभी भी फूजिंग को ही ब्लेम करती है, जिससे उसके फादर फिर से उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं अगर जल्दी से तुमने नुआन से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगा। जिसके बाद जीनिया नुआन से माफी मांगने लगती है। नुआन उसे कहती है कि तुम्हें मुझे पब्लिकली अपोलोजाइज करना होगा एंड कंपनी में आकर सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी और उसके बाद मेरे आंखों के सामने तुम कभी भी मत आना। जिससे जीनिया के फादर कहते हैं कि तुम बस उसे माफ कर दो, मैं उसे कंट्री से बाहर भेज दूंगा। एंड ऐसा कहकर जीनिया को वहां से ले जाते हैं। उसके जाने के बाद फूजिंग सबके सामने कहता है कि आज कॉम्पिटिशन की विनर हमारी नुआन है, उसका बनाया हुआ मिडनाइट परफ्यूम बेस्ट है। जिसके बाद उसे अवार्ड दिया जाता है, जिससे नुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नुआन एंड फूजिंग लूसी के घर गए हैं, जहाँ पे लूसी की भी मदर है। सभी लोग नुआन का प्राइस देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ग्रैंड मदर नुआन से कहती हैं कि मैं जल्दी अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड से मिलना चाहती हूँ, जहाँ पर वो कहती है कि वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। दोनों ही फिर नुआन एंड फूजिंग से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जल्दी हमारे घर पे आते रहना चाहिए, जिसके लिए नुआन भी एग्री करती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नुआन रेडी होके फूजिंग की मदर से मिलने जाने के लिए तैयार होती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। तो फूजिंग कहता है कि मेरी मदर तुम्हें इतना लाइक करती है, फिर तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की क्या जरूरत है। नुआन कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। जिस पर फूजिंग कहता है कि तुम इतना अच्छा परफ्यूम बनाती हो, तो मेरी मदर की इतनी रिस्पेक्ट करती हो, यही तुम प्रोवाइड कर रही हो, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर उसे हक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूजिंग नुआन को लेके अपने फैमिली होम आया हुआ है, जहाँ पर उसका घर देखकर नुआन तो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। तभी उसके घर के बाहर उसे वाइल्ड रोजेस मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नुआन कहती है कि ये रोजेस 10 मिलियंस के हैं और तुमने अपने घर के बाहर इतना आसानी से लगाया हुआ है। तभी वहाँ पर फूजिंग के कुछ कजिन आ जाते हैं, जो नुआन को कहते हैं कि तुम कौन हो और घर में इस तरह कैसे घुस आई हो। जहाँ पर फूजिंग कहता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए इससे अच्छे से बात करो। जिसके बाद दोनों ही नुआन को सॉरी कहते हैं एंड देन फिर वहाँ से अंदर चले जाते हैं। नुआन फिर फूजिंग की पूरी फैमिली से मिलती है, जहाँ पे हमें ये तो समझ में आ जाता है कि फूजिंग के सारे रिलेटिव्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना फूजिंग है। जब नुआन एंड फूजिंग वहाँ से जा रहे होते हैं तो नुआन की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है, जिससे वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है तब वो एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी नुआन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर नुआन हाँ कहती है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते सोचती है कि उस आदमी के गले में वो जो पेंडेंट था वो बिल्कुल मेरे पेंडेंट जैसा था। तभी उस आदमी के पास उसका असिस्टेंट भी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन था जो रोक्शी को अपने साथ ले गया था। आते ही जोंग सुयान से कहता है कि आपको क्या हुआ। सुयान कहता है कि वो लड़की बहुत ही फेमिलियर लगी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी सिस्टर है। जहाँ पे जोंग कहता है कि आपकी सिस्टर तो ऑलरेडी मिल चुकी है, फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। जिस पे सुयान कहता है कि हाँ वो तो सच बात है। देन फिर वो कहता है कि हमारी पार्टी का इनविटेशन इस लड़की के घर पे पहुंचा दो, मुझे चाहिए कि ये लड़की भी हमारी पार्टी में आए। जिस पर जोंग अग्री करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नुआन एंड फूजिंग उसकी मदर के घर गए हुए हैं, जहाँ पर उसकी मदर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। देन फिर वो उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे लिए वोंग फैमिली से इनविटेशन आया है, जिससे फूजिंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो उसकी मदर कहती हैं कि उनके घर पे बहुत टाइम बाद एक पार्टी रखी गई है, जहाँ पर स्पेशली तुम दोनों को बुलाया गया है। फूजिंग कहता है कि वोंग फैमिली तो हमसे बहुत ही ज्यादा रिच है, तो अगर वो हमें बुला रहे हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमें जाना चाहिए। जिस पर नुआन भी एग्री होती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नुआन एंड फूजिंग दोनों ही सुयान की पार्टी में पहुंच चुके हैं। जब दोनों अंदर जाते हैं तो लोगों की बातों से उन्हें पता चलता है कि सुयान की बहन जो सालों पहले खो गई थी वो वापस आ गई है और उसी के लिए ये वेलकम पार्टी रखी गई है। जब ये सारी बातें नुआन सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फूजिंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें किसी चीज की कमी है तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो नुआन कहती कि ऐसा नहीं है, भले ही मेरे पास मेरी मदर थी लेकिन मुझे उनका मदरली लव कभी भी नहीं मिला। और मिस्टर सुयान के सिस्टर को देखो, इतने सालों वो खो गई थी और उसे ढूंढने के लिए उसकी पूरी
फैमिली थी, मुझे वो लव कभी भी नहीं मिला। फूजिंग कहता है कि तुम्हारी मदर अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारी सारी कमी पूरी करूंगा, जिससे नुआन खुश होती है। तभी वहाँ पे सुयान आता है, जो आते ही नुआन से बात करने लगता है, जिसे देखकर फूजिंग थोड़ा सा जेलस फील होता है और बताता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। नुआन फूजिंग से कहती है कि तुम्हें इतना जेलस फील होने की जरूरत नहीं है, और इस बात पे सुयान भी अग्री करता है। जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे रुक्शी आ जाती है, जो सुयान को सबके सामने भाई बोलती है। ये देख कर नुआन थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, जिसे देख कर सुयान पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो रॉक्शी कहती है कि जिस फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था, नुआन उसकी ओल्डर डॉटर है। जिससे सुयान कहता है कि अच्छा, इसीलिए तो मुझे इतनी फेमिलियर लगी। मेरी रॉक्शी एकदम मेरी मदर जैसी है, जो बहुत ही काइंड है। जिस बात पर फूजिंग को तो बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। अब नुआन सबके सामने कुछ कह पाए उसके पहले ही रॉक्शी नुआन को लेके वहाँ से साइड में जाती है, जहाँ पर नुआन कहती है कि तुम हमारी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी, इस बारे में मुझे कभी नहीं पता था। रॉक्शी कहती है कि मेरी फैमिली ने ये मुझसे छुपा के रखा था, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ एकदम अच्छे से जाए। इसीलिए मैंने जो भी पहले गलत चीजें तुम्हारे साथ करी हैं, मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। नुआन कहती है कि कोई बात नहीं, बस मेरा जेड पेंडेंट मुझे वापस दे दो। वो मेरे फादर ने मुझे दिया था और वो मुझे मेरे पास चाहिए। रॉक्शी कहती है कि वो मुझसे खो गया है, इसलिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। नुआन कहती है कि ऐसा कैसे तुमसे इतना एक्सपेंसिव पेंडेंट खो सकता है, मुझे मेरा पेंडेंट तो वापस चाहिए, और तुम्हारी मदर कहाँ है, मैं उनके पास से वो पेंडेंट लेके आऊंगी। रॉक्शी इस बात पर नुआन से लड़ने लगती है और उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है। यहाँ पर अंदर फूजिंग सुयान से कहता है कि मैं और नुआन एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और वो मेरे बेबी की माँ भी बनने वाली है। जहाँ पे सुयान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि नुआन माँ बनने के लिए थोड़ी सी छोटी है। तो फूजिंग कहता है कि हम दोनों को प्यार हो गया और हमारे पर्सनल मैटर में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी उन्हें नुआन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर रॉक्शी नुआन को मारने वाली थी, लेकिन फूजिंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है। नुआन के पेट में दर्द हो रहा था, जिससे फूजिंग उसे लेके वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नुआन हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे वो बेहोश है। तभी वहाँ पे रुक्शी और सुयान आते हैं, जिन्हें आता देख कर फूजिंग रुक्शी से कहता है कि अगर नुआन को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सुयान कहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, रॉक्शी कह रही थी कि उसने नुआन को नहीं मारा था। फूजिंग कहता है कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि नुआन की हालत उस टाइम पे किस टाइप की थी, फिर भी तुम रुक्शी की साइड ले रहे हो। जहाँ पर सुयान को तो अभी भी यही लग रहा था कि रुक्शी उसकी सिस्टर है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताती है कि नुआन की हालत थोड़ी सी खराब है, उसे हमें ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन उसका ब्लड RH टाइप का है, जो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। जिससे सुयान सोचता है कि ये तो हमारा ब्लड लाइन है, तो भला नुआन का ब्लड टाइप ऐसा कैसे हो सकता है। देन फिर वो डॉक्टर से कहता है कि मेरा ब्लड टाइप भी RH है, इसलिए आप मेरा ब्लड ले सकते हो। डॉक्टर से कहती है कि ठीक है, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करने हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पर फूजिंग सुयान से कहता है कि तुम नुआन को भला अपना ब्लड क्यों देना चाहते हो। तो सुयान कहता है कि नुआन की ऐसी हालत हमारे घर में ही हुई थी, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि नुआन को कुछ हो जाए, और मैं तुम्हें फील करवाना चाहता हूँ कि मुझे इस सब सिचुएशन का कितना ही बुरा लगता है। ऐसा कहकर वो डॉक्टर के पास चले जाता है। कुछ टाइम बाद सुयान वापस आता है, तो डॉक्टर आके बताती है कि तुम नुआन को ब्लड नहीं दे सकते हो। कंफ्यूज होता है, तो डॉक्टर बताती है कि तुम दोनों का ब्लड टेस्ट जब करा तो पता चला कि तुम दोनों भाई बहन हो। ये सुन के रॉक्शी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। सेम टाइम पे नुआन को भी होश आ जाता है। सुयान फिर नुआन को अपना पेंडेंट दिखाता है और पूछता है कि क्या ये पेंडेंट तुमने कभी पहले देखा है, लेकिन नुआन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। देन फिर वो फूजिंग से कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। फूजिंग फिर सुयान एंड रॉक्शी दोनों को वहां से जाने के लिए कह देता है। जब दोनों बाहर जाते हैं, देन फिर फूजिंग नुआन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो नुआन कहती है कि मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए मुझे रेस्ट करना है। तो फूजिंग उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। बाहर सुयान रॉक्शी से कहता है कि मुझे मेरा नुआन का DNA टेस्ट करवाना होगा। रॉक्शी से कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो सुयान कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर हमारा ब्लड टाइप सेम है तो वो मेरी कजिन भी हो सकती है। एंड ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। तभी वहां पे जावली आती है, रॉक्शी से सारी बातें बता देती है। जावली कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम नुआन को उसकी रियल फैमिली के पास कभी नहीं जाने देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि फूजिंग को एक कॉल आता है, जिससे वो नुआन से कहता है कि मैं कुछ देर में आता हूँ, एंड उसके सर पे हाथ घुमा के उसका एक बाल लेता है DNA टेस्ट के लिए, एंड वहां से चले जाता है। जब नुआन आराम कर ही रही थी तभी जावली उसके पास आती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है। तो उससे कहती है कि भले ही मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करा हो,
लेकिन मैं तुम्हारी मदर हूँ और तुम्हारी ऐसी सिचुएशन देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नुआन उससे कहती है कि मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जहाँ पर शाओली कहती है कि मुझे रॉक्सी ने बताया था कि तुम्हें तुम्हारा जेड पेंडेंट चाहिए, वो घर पे है, तुम चलो, मैं तुम्हें घर पे चल के वो जेड पेंडेंट दे दूंगी। जिससे नुआन उसके साथ घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे नुआन जब शाओली के घर पहुंचती है तो रॉक्सी से कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, मेरी मदर के बुलाने पे तुम यहाँ पे आ गई। जहाँ पे दोनों ही नुआन के सामने ये रिवील कर देते हैं कि वही वांग फैमिली की डॉटर है। साथ ही रॉक्सी ये भी कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद किसी को भी नहीं पता चल पाएगा कि तुम्हें रियल में सुयान की सिस्टर थी। नुआन कहती है कि तुम मुझे मारने वाली हो। देन फिर शाओली से कहती है कि भले ही मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन 20 सालों तक मैंने आपको मदर कहा है, फिर भला आप मुझे इस तरह मार कैसे सकते हो। लेकिन शाओली का इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन वो नुआन को मारने के लिए उसके पास में आती है। तभी वहाँ पे फूजिंग आ जाता है एंड नुआन को प्रोटेक्ट करता है एंड शाओली को मार के नीचे गिरा देता है। सेम टाइम पे वहाँ पे सुयान भी आ जाता है। उसे देख के रॉक्सी नाटक करने लगती है और कहती है कि ये वुमेन नुआन को मारने वाली थी, ये मेरी बायोलॉजिकल मदर भी नहीं है। शाओली तो शॉक हो जाती है और रॉक्सी से कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। रॉक्सी कहती है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो, मैं वांग फैमिली की डॉटर हूँ। लेकिन फूजिंग कहता है कि तुम वांग फैमिली की डॉटर भी नहीं हो। एंड फिर सुयान को वो डीएनए टेस्ट दिखाता है जो उसने चुपचाप से सुयान ने नुआन का करवाया था। ये देखकर सुयान तो शॉक रह जाता है। रॉक्सी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ। लेकिन सुयान उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर ने कितना सफर किया है और तुम अब उसकी प्लेस लेने वाली थी। जहाँ पर रॉक्सी पूछती है कि क्या सच में अब मैं वांग फैमिली की डॉटर नहीं रहूंगी, तो सुयान कहता है कि तुम वांग फैमिली की डॉटर भी नहीं हो और जल्दी मैं तुम पे केस भी करने वाला हूँ। ये देखकर रॉक्सी नुआन को मारने के लिए जाती है, लेकिन फूजिंग नुआन को प्रोटेक्ट कर लेता है। नाइफ उसे लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। गार्ड्स फिर रॉक्सी एंड शाओली को लेकर वहां से चले जाते हैं। नुआन तो फूजिंग के लिए रो रही होती है। देन फिर फूजिंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ पर फूजिंग बेहोश होता है। कुछ टाइम बाद फूजिंग को होश आता है। नुआन रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें कभी भी होश नहीं आएगा। फूजिंग कहता है कि मैं तुम्हें बेबी को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक बहुत ही एक्सपेंसिव कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी वेडिंग अरेंज करूंगा, जिससे नुआन खुश होती है। तभी सुयान वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स नुआन से मिलना चाहते हैं, जिससे नुआन खुश हो जाती है। एंड वो फूजिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी फैमिली से मिलने चलोगे, जिस पर फूजिंग भी अग्री होता है, जिससे नुआन खुश होकर उसे किस करती है। दोनों जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी नुआन के पेट में पेन होने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि बेबी के आने का टाइम हो चुका है। फिर नुआन को डिलीवरी रूम में लेके जाया जाता है एंड देन फाइनली नुआन का बेबी हो जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। फूजिंग आता है, नुआन का हक करके कहता है कि वेकेशन के लिए मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं। नुआन कहती है कि हमारा बेबी भी कब से फॉरेन कंट्री जाना चाहता था। फूजिंग कहता है कि जब तक हमारा बेबी किंडरगार्टन में बिजी है तब तक हम उसे सिस्टर देने का काम भी कर सकते हैं। एंड ऐसा कहकर उसे किस करने लगता है और इसी के साथ फूजिंग एंड नुआन की इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कई सारी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।